कि ये नशे का कारोबार करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के बैनर लगा दें। सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किसके हो रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। लोग अगर मार जाएं, शहादत की मौत लिखी होगी तो वो भी मंजूर है। छोटे छोटे बच्चे जो है नशा कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को मेरा बच्चा भी नशा करे, तो मेरे घर तक ये आफत ना आए, इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम गोवंडी में और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी हैं आतिक सर। आजकल सुर्खियों में हैं क्योंकि इन्होंने गोवंडी के अंदर जो नशे का कारोबार है उसको उजागर किया है और इनकी कोशिश है कि गोवंडी से नशा को ख़त्म किया जाए। सर, ये काम पुलिस का था, उनको धार पर मारना चाहिए था, उनको नशे पे रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन ये काम आप करते हुए दिख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये काम हम वहाँ पर रेड करने नहीं गए थे, ये काम बिल्कुल पुलिस का है। हम वहाँ पर गए थे बाथरूम की गंदगी दिखाने, और एक बाथरूम करोड़ों रुपए लगा कर बनाए जाते हैं और उसको किस तरह से बंद रखे जाते हैं। तो हमने एक आह्वान दिया था संडास घोटाला इस नाम से, और उस घोटाले को दिखाने के लिए गए थे कि कितना गंदा बाथरूम है। और उसमें रैंडमली हमें बोरियां नज़र आई, गोनी नज़र आई, और जब उसको खोल कर देखा गया तो उसके अंदर कॉरेक्स की बोतल थी। 1055 बोतलें जो है, पुलिस को हमने वहाँ से कांटेक्ट किया, पुलिस इमीडिएटली आई। जब काउंटिंग किया गया, पंच किया गया, तो 1055 बोतलें उसके अंदर से निकली। सर, इससे पहले भी बाथरूम के अंदर से नशे की चीज़ें बरामद हो चुकी हैं, पुलिस लेके जा चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरह के कारोबार और इस तरह की चीज़ें बाथरूम के अंदर से मिल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाथरूम बनाना, करोड़ों रुपए लगाकर बनाना और उसके बाद उसको बंद रखना, और फिर उसको मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पर्पसफुली किया जा रहा है। बाथरूम बनाने में भी कमीशन मिलता है, फिर उसके बाद बंद रखते हैं, और जब ये कारोबार होता है तो मैंने तो ऐसा सुना है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये नशे का कारोबार करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के बैनर लगाते हैं। एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है, उसके बैनर्स लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्पसफुली किया जा रहा है कि बाथरूम को बनाया जाए, उसमें कमीशन कमाया जाए, फिर उसके बाद बाथरूम को बंद कर दिया जाए, और फिर उसके बाद उनको नशेड़ियों के लिए, नशा बेचने वाले पेडलर्स के लिए मुहैया करा दिया जाए गोडाउन। इस तरह का एक कहीं ना कहीं मुझे इसमें साठगांठ सबकी नज़र आ रही है। और मैंने यही बात कही तो एक पार्टी विशेष के लोग कहने पर ये अब कहते फिर रहे हैं। देखिए, नशा पकड़ा गया, नशा 1055 बोतलें कम नहीं होती, वो पकड़ा गया। अब सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किसके हो रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। वो फेसबुक पर मुझे गालियाँ लिख रहे हैं, जगह जगह पर, यूट्यूब के ऊपर, जहाँ जहाँ मेरा इंटरव्यू गया, अभी आपके इंटरव्यू में भी नीचे गालियाँ लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किसके हो रहा है? समाजवादी के। तो जिसका माल पकड़ा जाता है उसके पेट में दर्द होता है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि हैंस प्रूफ कि पेट में दर्द हो रहा है, मतलब माल उनका पकड़ा गया है, और कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ समाजवादी की है। सर, लोग कहते हैं कि जो भी गोवंडी के अंदर नशे के ख़िलाफ़ काम करता है या कहीं भी काम करता है तो उसके जान तक का मामला बन आता है, जान तक जाती है उसकी। तो आपके भी 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर वाले हैं, क्या आपको ऐसा डर नहीं लगता कि मैं इस मैदान में आया हूँ, नशे के कारोबार जो करने वाले उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी जान जाएगी, मेरे भी बच्चे यतीम होंगे? देखिए, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन वो मौत का मज़ा कब चखना है? जब अल्लाह ने मौत लिखी होगी। तो घर से निकलते हैं, अल्लाह की निगहबानी में निकलते हैं। जिस दिन मौत होगी बिस्तर पर पैर रगड़ कर मरेंगे, वरना लोग अगर मार जाएं, शहादत की मौत लिखी होगी तो वो भी मंजूर है। तो मौत से क्या डरना? मोमिन मौत से नहीं डरा करते हैं, और जो मौत से डरा करते हैं वो मोमिन ही नहीं होते हैं। और रही बात, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों की ही सोचता हूँ कि आज गोवंडी के इतने बेहतरीन टैलेंट जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, वो सारे बच्चे, कई उसमें से बच्चे हैं मेरे साथ खेलने वाले लड़के हैं, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो है नशा कर रहे हैं। तो हो सकता है कल को मेरा बच्चा भी नशा करे, तो मेरे घर तक ये आफत ना आए, इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और जिसको ऐसा लगता है कि उसको नशे के ख़िलाफ़ काम करने से मौत आ जाएगी, तो उनको पता होना चाहिए कि मौत तो वैसे भी आनी है, और आज नहीं तो कल आपको बाहर निकल कर लड़ना पड़ेगा। और मैंने शुरुआत की है, मैं लोगों को कहूँगा कि आइए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंबई पुलिस का साथ हम लेंगे इंशाल्लाह, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले हम नशे के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए संघर्ष करेंगे। सर, आपकी इस जंग में मीडिया कहाँ तक आपके साथ है? क्या नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया आपके साथ है? नहीं, देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से तो हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ होता नहीं है, लोकल मीडिया है।
जब मैंने लाइव उसको दिखाया तो कई लोगों को मैंने बोला भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया और सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। मैं बड़ा मीडिया को, लोकल मीडिया को सराहता हूँ इस काम के लिए कि आकर उन्होंने डेयरिंग से इस चीज़ को पब्लिक तक पहुँचाया। तो मीडिया का यही रोल है कि जो भी ऐसे सिनारियोज़ आते हैं उसको पब्लिक तक पहुँचाया, और उन्होंने पहुँचाया। और मैं उनकी बहुत क्या बोलते हैं, खैर मकदम करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, मीडिया को सराहता हूँ कि इस तरह का काम कर रहे हैं। ये जंग कहाँ तक चलेगी सर? क्या 1-2 बाथरूम तक रुक जाएगी, या जितने गोवंडी के बाथरूम बंद है उन सबको खुलवाने तक ये जंग चालू रहेगी? इंशाल्लाह गोवंडी के जितने बाथरूम है वो सारे बाथरूम्स भी खुलेंगे, और इनऑपरेटिव बाथरूम्स है वो सारे इनऑपरेटिव बाथरूम ऑपरेटिव्स ऑपरेशंस में आएंगे, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। और हमारी जंग सिर्फ बाथरूम तक नहीं है, हमारी जंग नशे के ख़िलाफ़ है। पहले भी थी, हमने भूख हड़ताल किया था, फिर उसके बाद मुंबई पुलिस जो है उसके ऊपर एक्शन ले रही थी, हल्का एक्शन के अंदर कमी दिखी तो हमने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमें लगता है कि नशा है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी तरफ एमएलए साहब को देखेंगे तो सरासर इनकार करते हैं कि गोवंडी के अंदर नशा नहीं है, और उनके जो एजेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। तो गोवंडी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, गोवंडी बीमार है। पिछले 15-20 सालों में गोवंडी को बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया गया। हम इंशाल्लाह गोवंडी को इस बीमारी से बाहर निकालेंगे, और नशे की जो लानत है इसको गोवंडी से दूर कर कर इंशाल्लाह दम लेंगे। बीएमसी इलेक्शन करीब है, इसको लेकर के क्या तैयारी है? कितनी सीटों पे एमआईएम इलेक्शन गोवंडी में लड़ेगी? नहीं, बीएमसी इलेक्शन कह नहीं सकते हैं करीब है या दूर है, हमेशा करीब आती है और दूर चली जाती है। तो बीएमसी इलेक्शन को साइड में रखिए, और जब बीएमसी इलेक्शन आएगा तब हम इंशाल्लाह तमाम सीटों पर गोवंडी से, अपनी असेंबली से तमाम सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे। और ये डिसीज़न लेने का काम जो है वो मुंबई सदर और मुंबई के ऑब्जर्वर्स हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, असद साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब हैं, वो सब बैठकर फैसला लेंगे, और उस हिसाब से जितनी भी सीटें लड़ाएंगे सारी सीटों पर हम इंशाल्लाह मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अतीक सर जो गोवंडी में हैं और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं एमआईएम से। हम देखेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहाँ तक जाएगा और कब तक चलेगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।